हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक यानी कि मैसे के बारे में। तो आप देखेंगे मैसे, जैसे जिसको हम आमतौर से मैसे बोलते हैं, मैसे तो मैसे को हम कहते हैं, मैसे का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्टकट में HCF। और HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिन संख्याओं का हम में से निकाल रहे हैं या जो है ना HCF निकाल रहे हैं, तीनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तीनों में क्या हो, उभयनिष्ठ तीनों में हो। और फैक्टर का मतलब तीनों का गुणनखंड हो, तीनों का गुणनखंड हो। अब हिंदी से आप समझे, जैसे महत्तम, महत्तम यानी कि जो है ना बड़ी से बड़ी, और जो है तीनों में होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। समापवर्तक यानी कि समान अपवर्तक, यानी कि आपका जो है ना बिल्कुल समान, जो तीनों में जो है ना तीनों का गुणनखंड हो, ऐसा गुणनखंड हमें देखना है। मैंने लिखा में से वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, उन संख्याओं का में से कहलाती है। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, एक है आपके पास 12 और एक है 8। ठीक है दोस्तों, अब 12 और 8 दो संख्याएं हैं। अब इन दोनों संख्याओं को हमें देखना है कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा भाग करती है। आपने देखा दो, देखो सबसे पहले 2 से भाग होती है 12, 8 भी भाग होता है 2 से। लेकिन क्या दो सबसे बड़ी संख्या है ऐसी जो 12 और 8 को पूरा पूरा भाग करती है? इसके बाद आपने देखा भी 4, 4 से भाग होती है 12, 4 तिया 12, और 8 भी 4 से भाग होती है, 4 दूनी 8। इसके बाद हमने देखा फिर 6, 6 से 12 तो भाग होती है, लेकिन 6 से 8 भाग नहीं होती। ऐसे ही 8 से 8 तो भाग होता है, लेकिन 12 भाग नहीं होता। तो आपको देखना है कि 4 वह सबसे बड़ी संख्या है, 4 ही एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता है। दोनों संख्याएं, 4 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है और सबसे बड़ी संख्या है। तो इन दोनों का HCF क्या है, 4 है। इन दोनों का HCF 4 है। एक और जैसे आप संख्या देखें, मान लीजिए 10 है आपके पास, एक 15 है, तो इन दोनों को जो पूरा पूरा भाग करती है वो संख्या क्या है, 5 है। और 5 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 10 को भी भाग कर सकती है और 15 को भी भाग कर सकती है। तो ये 5 क्या है, इन दोनों संख्याओं का HCF है। ठीक है। अब इन्हीं HCF को हम निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। गुणनखंड विधि को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और भाग विधि को हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से में से कैसे निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे 15 और 20 का गुणनखंड विधि से में से। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि गुणनखंड विधि से लैसे कैसे निकालते हैं, तो ठीक उसी तरीके से गुणनखंड विधि में से की भी और लैसे की भी दोनों की सेम है। बस जो है ना, हमें गुणनखंड किस तरीके से छांटने हैं उसमें से, वो एक अलग चीज है, और भाग विधि दोनों की अलग अलग है। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि में से निकालने की। तो इसमें आप क्या करते हैं, सिंगल सिंगल संख्या के गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि 15 के अलग निकाल लेंगे और 20 के अलग निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं दोस्तों। देखिए, 15 को भाग देंगे आप, तो 15 2 से तो भाग नहीं होती, 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, और 5 किससे भाग होगा, 5 एकम 5। ऐसे ही आप 20 के निकाल लेंगे, 2 से भाग देंगे 2 ढाई 20, 2 से भाग देंगे 2 पंजे 10, और 5 को भाग देंगे 5 एकम 5। अब आप इनके गुणनखंड लिखेंगे 15, 15 के सामने लिखेंगे 3 गुणा 5, और 20 के लिखेंगे आप 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब आपने एक बात देखी, देखिए, हमें वह बड़े से बड़ा फैक्टर यानी कि बड़े से बड़ा गुणनखंड देखना है जो दोनों संख्याओं में हो, जो क्या हो, दोनों में हो। तो आपको देखो, आपको देखना है दोनों में होनी चाहिए संख्या। देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है 3, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 5 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो इसका मतलब 5 कॉमन है दोनों में। तो 5 दोनों में है, 5 दोनों में है, तो इसलिए 15 और 20
दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 15 और 20 का HCF, 15 और 20 का HCF कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि एक ही बार है, एक बार उसमें है, एक बार इसमें, तो एक ही बार आपको लिखना है। तो HCF क्या होगा, 15 और 20 का 5। तो 5 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को भी और 20 को भी पूरा पूरा विभाजित करती है, यानी कि पूरा पूरा भाग करती है। अब इसी तरीके से आप इनका भी देखेंगे, 18 का, 18 को भाग देंगे 2 से, 2 नाम 18, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 30 के निकाल लेंगे, 2 से भाग देंगे 15, फिर 15 2 से भाग तो नहीं होता, अब इसके बाद 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, और 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। अब आप 72 के निकाल लेंगे गुणनखंड, यानी कि 72 के, 2 से भाग दिया आपने, तो 2 तिया 6, एक बचेगा यहाँ पे, 12 हो गए, 2 छिक 12, 2 से फिर भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे बचेगा 1, 16 हो गए, और 2 8 16, 2 से फिर भाग देंगे, 2 9 18, अब 2 से भाग नहीं होता 9, तो आपको देना है 3 से भाग, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। सभी के गुणनखंड लिखेंगे सामने, 18 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 और गुणा 3। 30 के क्या है, 30 के लिखेंगे सामने आप, 2 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है, अब 72 के भी आप लिख लेंगे यहाँ पे, 72 ये क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 3। अब मैंने आपको बताया कि आप तीनों संख्याओं में, यदि हम दो संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं तो आप 2 में देखेंगे, यदि आप 3 का निकाल रहे हैं तो तीनों में वो संख्या होनी चाहिए जिसका हम, जो हमारा HCF है। तो आप देखेंगे तीनों संख्याओं में क्या क्या कॉमन है, देखो 2 एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, तो आपको जैसे आप लिख रहे हैं 18 30 और 72 का HCF। देखो वैसे तो एक लाइन इससे पहले भी लिख सकते हैं कि तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, पर आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं 18 30 और 72 का HCF बराबर। तो देखो दो एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो तीनों में आया तो आप एक बार 2 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आप 2 नहीं लिखेंगे, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आप 2 अब नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे तो तीनों में है, जो किसमें है भाई, तीनों में है 2। ठीक है, अब इसके बाद 2 की तो बात खत्म होगी, अब 3 की बात करेंगे। देखिए 3 इसमें है, एक बार 3 इसमें भी है, एक बार 3 इसमें भी है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, एक एक बार तीनों में है, तो एक बार 3 आप लिख देंगे। इसके बाद आप 3 दूसरी बार देखेंगे, 3 इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो अब आपको आगे देखना ही नहीं है भाई, नहीं लिखेंगे आप 3, यहाँ पे भी जो है ना इसमें है लेकिन फिर इसमें नहीं है, तो आपका बस एक ही जोड़ा बनना है, तो तीनों में है, तो एक ही बार आपको लिखना है। या आप ऐसे ध्यान रखेंगे, कम से कम आप गुणनखंड लिखेंगे जो उनसे जिसमें कम है। अब इसके बाद भाई 5 की बात करेंगे, देखो इसमें तो 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 है, तो हमें जो है ना 5 हम नहीं लिख सकते क्योंकि तीनों में नहीं है, तो तीनों में होना चाहिए। तो बस केवल आपके किस किस में है, देखिए एक तो है आपका 2 तीनों में है, और एक है आपका 3 जो तीनों में है, बाकी और तीनों में नहीं है। तो यही आपका क्या है, 2 तिया 6, ये 6 क्या है, 18 30 और 72 का HCF है। 6 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को, 18 को, 30 को और 72 को पूरा पूरा भाग करती है। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं संख्याओं को, यानी कि इन्हीं सवालों को हम दोनों को एक बार भाग विधि से भी करेंगे। देखिए आप ध्यान रखेंगे जो है ना, ये इसका आंसर कितना है, 5 है, उसका 6 है, तो आप देखेंगे उससे भी यही आ रहा है या नहीं। देखिए दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। चलिए भाग विधि से करेंगे। देखिए जैसे हमने एलसीएम वाली भाग विधि की थी, उसमें तो हम दोनों संख्याओं के साथ गुणनखंड करते थे, लेकिन इसमें आपको ऐसे नहीं करना है, इसकी भाग विधि अलग है। भाग का मतलब इसमें भाग ही देना है, यानी कि आपको जब आपके पास दो संख्याएं हो तो जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना है, और भाग जब तक करते रहना है तब तक जो है ना 0 नहीं आता। देखिए छोटी संख्या क्या है 15 और बड़ी संख्या क्या है 20, तो 20 को आप भाग देंगे, 15 से 20 को भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, दूनी तो नहीं चलने की, तो आप लिखेंगे एकम, 15 एकम 15, घटा लेंगे, जब घटा लेंगे देखो 10 हो गए, यहाँ पे 10 में से 5 गया, यहाँ पे बचे 5,
और यहाँ पे तो 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, तो ये केवल 5 बचा। अब देखो संख्या यहाँ पे नहीं बची है जो हम उतार ले, यहाँ पे संख्या नहीं बची है, ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे संख्या बच रही है तो आपको अभी संख्या उतारनी है और फिर मारनी चलानी है। यदि संख्या नहीं है तो बस ये हमारा क्या है, शेषफल है। अब इस शेषफल से आपको जो हमारा पिछली वाली संख्या थी, भाजक था जिससे हमने भाग दिया था, उसको भाग देना है। तो आपको अब जो हमारा शेषफल आया उस शेषफल से पिछले वाले भाजक को हमें क्या करना है, भाग देना है। तो 5 से आप किसको भाग देंगे, आप 15 को भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 5 तिया 15। देखो यहाँ पे घटाने से क्या आया, 0 आया। बस आपको ध्यान रखना है जहां पे 0 आ जाएगी, जहां पे भी 0 आ जाए तो वहीं पे हम रुक जाएंगे, भाग की क्रिया खत्म होगी। अब जिससे भाग देने से 0 आई, सबसे बाद में जिससे आपने भाग दिया, सबसे बाद में आपने जिससे भाग दिया वही हमारा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। तो आप कहेंगे अतः 15 और 20 का एचसीएफ कितना है, यहाँ पे देखेंगे लास्ट में जिससे भाग देने से 0 आई वही हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो ये हमारा क्या है, एचसीएफ। ठीक है, एक बार इससे भी, इसको भी देखेंगे भाई इसी विधि से। तो मैंने कहा देखो हमारे पास तीन, अब की बार 3 संख्याएं हैं। तो पहले क्या करेंगे आप, सबसे छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को भाग देंगे। छोटी संख्या क्या है, 18, बड़ी संख्या है 30। तो 18 से आप भाग देंगे किसको भाई, 30 को। अब 18 एकम 18, 18 दूनी 36, दूनी तो नहीं चलेगी, एक कम चलेगी, 18 एकम। घटावेंगे भाई 10, 10 में से 8 गया, 2 बचेंगे। यहाँ पे बचे 2, 2 में से 1 गया 1, 12 बच गई। अब यहाँ पे संख्या नहीं है, सॉरी यहाँ पे संख्या नहीं है, तो आप जो है ना कुछ ही उतार सकते हैं। तो ये हमारा शेषफल आ गया। अब शेषफल से ही आपको पिछली संख्या को जो जिससे हमने भाग दिया है उसको भाग देना है। 12 से किसको भाग देंगे, अब आप 18 को। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, दूनी नहीं चलेगी, तो 12 एकम 12। घटाया आपने 6 बचा। अब फिर से वही जो हमारा शेषफल है, पिछली संख्या को भाग देंगे, 6 से भाग देंगे 12, 6 दूनी 12। देखो यहां तक 0 आ गया। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि इन तीनों संख्याओं का जो है ना एचसीएफ 6 है। अभी केवल इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आया कितना, 6। लास्ट में जिससे भाग देने से 0 आती है वो एचसीएफ होता है। अभी हमारी एक संख्या और बच रही है, तो आपको क्या करना है, जो हमारा लास्ट में एचसीएफ आया उसी संख्या से जो हमारी संख्या बची हुई है उसको भी भाग देना है। तो 6 से हमें भाग देना है किसको, 72 को भाग देंगे। तो 6 एकम 6, बचेगा कितना भाई, 1, उतारेंगे 2 का, यहां से 2 का उतार लिया आपने। 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे भी क्रिया आपको, यदि मान लीजिए यहाँ पे आपकी ऐसी संख्या बचती, यानी कि शेषफल, कुछ ना कुछ शेषफल बचता, तो आप उस शेषफल से फिर 6 को भाग देते। तो जब 0 आ जाती, जब जो है ना आपका एचसीएफ होगा, तो यहाँ पर अब क्या 0 आ गई यहाँ से। तो देखो भाग किससे दिया हमने, सबसे लास्ट में भाग दिया आपने 6 से। तो 6 ही हमारा क्या है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है। इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 6 आया। इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ आया दोस्तों वो कितना आया, 6। तो मैंने आपको जो है ना ये दोनों सवाल गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी दोनों से बताए। तो अब आपको भी जो है ना कुछ जो है ना 1-2 सवाल आपको भी करना है। मैं आपको दे रहा हूं संख्याएं। देखिए एक संख्या आप लिखेंगे नंबर 1, 45 और 7, और दूसरी संख्या आप लिख लेंगे, 100 और 120। और आप दोनों सवालों को, दोनों को भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी, दोनों का क्या निकाल लेंगे आप, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एचसीएफ। और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। थैंक यू।